अपनी जीभ को बुराई से रोके रख और अपने मुख की चौकसी कर कि उससे छल की बात ना निकले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन क्या कहता है, ध्यान देना। अपनी जीभ को बुराई से रोके रख और अपने मुख की चौकसी कर कि उससे छल की बात ना निकले। आमीन। प्रभु का वचन आज हमें क्या सिखाता है? आज प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि हमारी जीभ, हमारा बोलना हमारे लिए कितना महत्व रखता है। क्या है इस जुबान में जो हमें जानना चाहिए? आज अधिकांश लोग परमेश्वर के इस वचन को नहीं जानते और अनजाने ही पाप करते रहते हैं। आइए हम प्रभु के वचन से सीखें। नीति वचन 21 उसका 23वां वचन क्या कहता है? जो अपने मुख को वश में रखता है वह अपने प्राण को विपत्ति से बचाता है। हालेलुया। वचन को सुनना ध्यान से। नीति वचन 21 का 23 में लिखा है, जो अपने मुख को अपने वश में रखता है वह अपने प्राणों को विपत्ति से बचाता है। यानी आपका बोलना आपके लिए विपत्ति का कारण भी बन सकता है। आपकी बातें आपके जीवन में समस्याएं पैदा कर सकती हैं। आपकी कहे हुए शब्द आपके लिए ही घातक हो सकते हैं। क्या आप इस बात को जानते हैं? अधिकांश लोग इन बातों को नहीं जानते, इसलिए वे बार बार परमेश्वर के विधान को अनजाने में ही तोड़ देते हैं। प्रभु का वचन आज हमें सिखाएगा कि हमारा बोलना, हमारा बात करना कितना महत्व रखता है। ये जुबान हमारी कितनी सामर्थ्य रखती है, इसके बारे में आप सभी को जानना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। नीति वचन 18 का 21 कहता है, जीभ के वश में मृत्यु और जीवन होते हैं और जो उसको काम में लाना जानता है वे उसका फल भोगेगा। हालेलुया। तो वचन में लिखा है जीभ के वश में जीवन और मृत्यु है। समझ रहे बात को? ऐसा नहीं है कि आप जब भी चाहें जो भी बोल दें, जब भी चाहें कुछ भी कह दें, जब चाहे किसी को भी श्राप दे दें, जब चाहे किसी को भी कोस दें, जब चाहे किसी की निंदा कर दें, जब चाहे किसी को अशब्द बोल दें। ये नहीं करिए। आज इसी के बारे में आपको प्रभु के वचन से सीखना है। वचन कहता है जीभ के वश में, हमारी जीभ के वश में मृत्यु भी है और जीवन भी है, और जो व्यक्ति इसका इस्तेमाल करना जानता है वो उसका फल भोगेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या आप अपने जुबान का इस्तेमाल करना सही तरीके से जानते हैं? हाँ? अगर नहीं जानते तो आज का वचन आपके लिए है। आज परमेश्वर का वचन आपको सिखा देगा, आपको बता देगा कि आपकी जुबान कितना महत्व रखती है, आपके वर्ड कितने कीमती हैं, आप जो बोलते हैं उसका महत्व है। हालेलुया। क्योंकि वचन ये बताता है कि हमारी जुबान में ही जीवन मृत्यु है। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए प्रभु के वचन में सीख लें। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 23 वचन 17 क्या कहता है? प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 23 वचन 17 कहता है, अपने मुख को अश्लील बातों का आदि ना बनने दो, क्योंकि इस प्रकार तुम अपने शब्दों से पाप करते हो। हालेलुया। बात समझ रहे? मैं आपको बता दूं, हम अपने हाथों से, पैरों से ज्यादा अपने शब्दों से और अपनी आंखों से पाप करते हैं। समझ रहे बात? हाँ, इस पे ध्यान देना। बात बहुत छोटी सी लगती है लेकिन बहुत बड़ी है। बोलते समय मनुष्य कुछ नहीं सोचता है। बोलते समय मनुष्य धारा प्रवाह बोलता है, जो मुंह में आया बोल दिया, जो मुंह में आया बक दिया। जब चाहे किसी को
कोस दिया, जब चाहे किसी को गाली दे दी, जब चाहे किसी की बुराई कर दी। लेकिन याद रखिएगा, प्रभु यीशु कहते हैं न्याय के दिन तुम्हारी हर एक निकम्मी बात का लेखा लिया जाएगा। तो इसलिए जो बोलते हो उस पर विचार करो कि तुम क्या बोलते हो। कहीं तुम्हारी विपत्तियों का कारण तुम्हारा बोलना ही तो नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो काम तुम्हारे बन नहीं रहे, कहीं तुम्हारे बोलने की वजह से ही तुम्हारे वर्ड ऐसे हैं कि जिसकी वजह से तुम बार बार दूषित हो रहे हो। हम प्रभु के एक वचन में आपको ले जाएंगे। प्रभु का एक वचन ये कहता है, मार्कुस सुसमाचार अध्याय 7 में आना। मार्कुस 7 में आओ। क्या लिखा है? प्रभु यीशु कहते हैं जो मुंह में जाता है उससे तुम अशुद्ध नहीं होते, जो मुंह में से आता है उससे तुम अशुद्ध होते हो। तो मुंह में कहां से आता है? हमारे मन से आता है। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु का वचन क्या कहता है कि तुम जो बोलते हो ना उससे तुम अशुद्ध हो रहे हो। तुम्हारी समस्या खाने पीने से नहीं है। तुम कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, बात वो नहीं है। तुम सोमवार को खाओ या मंगल को खाओ या बुध को खाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपकी इच्छा। हम खाने पीने से अशुद्ध नहीं होते। हम अशुद्ध होते हैं जो हमारे भीतर से निकलता है, जो हमारी वाणी है, जो हमारी बात है, जो हमारे वर्ड है, तुम उससे अशुद्ध हो जाते हो। तो परमेश्वर का वचन कहता है, मार्कुस सुसमाचार में उसके 20वें पद में देखना, 7 का 20। ईसा ने फिर कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही उसे अशुद्ध करता है। तो मनुष्य में से क्या क्या निकलता है? बुरे विचार। पहला नंबर है बुरे विचार। तो विचार का फैक्ट्री कहां है? हमारा मन उन विचारों की फैक्ट्री है जहां अच्छे और बुरे विचार बनते हैं। उन विचारों की प्रेरणा कहां से आती है? हमारी आंखों से और हमारे कानों से। समझ रहे? जब आप कोई चीज देखते हैं तब उसको आप अपने मन में ले जाते हैं, और मन में वो फैक्ट्री लगी हुई है, और मन ही उसे अच्छाई और बुराई में पेश करके आपके सामने प्रस्तुत करता है, और आप चुनते हैं उसमें कि आप अच्छा करें या बुरा। अधिकांश लोग बुरा ही चुनते हैं। तो वचन में लिखा है कि मन में तो असाध्य रोग लगा है, मन में पाप का रोग है, इसलिए मन के हिसाब से मत चलो, आत्मा के अनुसार चलो। हालेलुया। तो जो मनुष्य में से निकलता है वही उसे अशुद्ध करता है। बुरे विचार भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से निकलते हैं। वह विचार भीतर से मनुष्य के मन से निकलते हैं। चोरी, हत्या, परगमन, लालच, ईर्ष्या, छल कपट, लंपटता, विद्वेष, झूठी निंदा, अहंकार, इस प्रकार की बातें जितनी है ये हमारे मन से निकलती हैं और फिर मुंह से बाहर आती हैं। और प्रभु कहता है इन्हीं सब बुराइयों की वजह से तुम अशुद्ध हो जाते हो। हालेलुया। तो वचन ये सिखाता है कि तुम अपने शब्दों से पाप करते हो। तुम जो बोलते हो ना उससे भी तुम पाप कर रहे हो। और दिन भर में कितना बोलते हो? अब उसमें कितना आपके वर्ड प्योर हैं, कितने अश्लील हैं, ये आप जानते हैं। मैंने देखा अधिकांश लोग अपने घरों में अपने परिवार के लोगों का सम्मान नहीं करते। वो बाहर वालों का सम्मान कर लेंगे लेकिन अपने घर वालों का नहीं करते। घर वालों से बदतमीजी से बात करते हैं। घर में गाली गलौज का उपयोग होता है। एक दूसरे को श्राप देते हैं, एक दूसरे को कोसते भी हैं।
इस प्रकार वो अपने शब्दों से पाप करते हैं। और आप जानते हैं केवल पाप ही नहीं, जो आपके शब्द हैं, जो आपके मुंह से निकल रहे हैं, वो पूरे हो जाएंगे। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि जो तुम्हें गालियां देते हैं, श्राप देते हैं, तुम उनको ना तो गाली दोगे ना तो श्राप दोगे, तुम उनके लिए प्रभु से प्रार्थना करोगे। वो श्राप देंगे, तुम आशीष दो। वो गालियां देंगे, उन्हें माफ करो, उनके लिए प्रार्थना करो। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रवक्ता ग्रंथ कहता है 23 का 17, अपने मुख को अश्लील बातों का आदि ना बनने दो, क्योंकि इस प्रकार तुम अपने शब्दों से पाप करते हो। कई लोगों के घर में बरकत इसीलिए नहीं है कि उनके घर वाले परिवार में बातचीत का ढंग बहुत गंदा है, अश्लील शब्दों का प्रयोग होता है, दूसरों की बुराई, दूसरों की निंदा होती है। आशीष नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। सही करो इसको। यदि तुम्हें अपने घर में आशीष चाहिए, ईश्वर को अगर अपने घर में तुमको लाना है, अपने मन में लाना है, तो इस मन को और अपने घर को साफ करिए, अपने शब्दों को साफ करिए, अपने शब्दों में मधुरता लाइए, अपने शब्दों में अश्लीलता को खत्म कर दीजिए। आपके घर में और आपके परिवार में आशीष आएगी। हालेलुया। कई लोगों के घर में इसीलिए आशीष नहीं है कि उनके वर्ड नहीं सही, उनकी बातचीत नहीं सही। तुम खुद ही सोचो, अगर तुमने प्रभु को अपना लिया है, और प्रभु तो कहता है द्वार पर खड़ा मैं खटखटाता हूं, जो मेरे वचन को सुनकर द्वार खोलेगा, मैं उसके घर में भीतर आऊंगा और उसके साथ भोजन करूंगा। मान लो प्रभु तुम्हारे घर में है, तुम्हारे हृदय में है, और तुम गंदी गंदी बातें कर रहे हो, तो तुम प्रभु को क्या सुना रहे हो? प्रभु आपके साथ नहीं रह पाए, प्रभु उस घर से चला जाएगा, और वो जाएगा तो तेरी आशीष भी जाएगा। हालेलुया। प्रभु तुम्हारे पास गालियां सुनने नहीं आता है, प्रभु तुम्हारे अंदर अपनी मसीहती को भरना चाहता है, अपने स्वभाव को भरना चाहता है। इसीलिए वचन में लिखा है, जैसा मसीह का स्वभाव है वैसा तुम्हारा भी स्वभाव हो। हालेलुया। केवल मसीह मसीह कहने से हम मसीह नहीं हो जाते, अपने नाम के आगे मसीह लगाने से कोई मसीह नहीं हो जाता। अपने कामों में मसीहती लाइए, आप मसीह हो जाएंगे। हालेलुया। जैसा प्रभु यीशु का स्वभाव था, प्रेम से भरा हुआ, करुणा से भरा हुआ, इंसानियत से भरा हुआ, दया से भरा हुआ, ऐसा मन आपको लेना है प्रभु से, वो देने को तैयार है। आपकी जुबान बहुत कीमती है, आपके वर्ड्स बहुत कीमती हैं। कई लोगों को मैंने देखा अपने बच्चों को डांटते समय कोसते हैं, अरे ये तो मर गया होता तो अच्छा था, अरे इनका नाश हो जा। इस तरह की बातें मैंने सुनी है कई परिवारों में, जो अपने बच्चों को डांटते समय इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। आप खुद ही अपने बच्चों को श्राप दे रहे हैं। माँ बाप को चाहिए अपने बच्चों को आशीर्वाद दें, आप श्राप दे रहे हैं। आपको खुद ही नहीं पता है आप क्या कर रहे हैं। फिर क्या होता है, बच्चे श्रापित हो जाते हैं, और जब बच्चे श्रापित हो जाते हैं उनके अंदर भी वही स्वभाव आ जाता, फिर वो भी वही करेंगे। वो सक्सेस नहीं हो सकते, वो अपने जीवन में संघर्ष करेंगे, वो अपने जीवन में किसी भी चीज को अचीव करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा, और शायद मिले भी ना, क्योंकि आपका श्राप लगा उसको। जब आप आशीर्वाद देते हो तो क्या श्राप नहीं लगेगा क्या? बोलो। अपने भाई बहनों को उल्टा सीधा बोलते हो, बच्चे माँ बाप को उल्टा सीधा बोलते हैं। आप अपने शब्दों से पाप कर रहे हैं। कृपया ध्यान दीजिए, कहीं आपकी समस्याएं इसी वजह से तो नहीं है, कहीं प्रभु की आशीषें इसी वजह से तो नहीं रुक गई कि आपके शब्द नहीं अच्छे। कई लोग प्रभु के वचन को नहीं बोल पाते हैं। क्यों नहीं बोल पाते? कारण है उनके मुंह में गंदगी है, उनकी बातों में, उनके मन में गंदगी है। प्रभु अपने वचन उनके मुख में नहीं रखेगा।
प्रभु अपने वचन उनके मुख में रखता है जिनको प्रभु के ऊपर श्रद्धा होती है, प्रभु पर वो भरोसा करते हैं और प्रभु की आज्ञाओं पे चलते हैं और अपनी वाणी को विशेष रूप से ध्यान रखते हैं कि मैं क्या बोल रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं। समझ रहे बात? आइए आपको एक वचन और देते हैं। मत्ती सुसमाचार अध्याय 12 36 और 37 में आप देख लेना। प्रभु यीशु ने कहा, मैं तुम लोगों से कहता हूं, न्याय के दिन मनुष्यों को अपनी हर एक निकम्मी बातों का लेखा देना पड़ेगा। समझ रहे हैं बात को? ध्यान से सुनिएगा। न्याय के दिन आपका लेखा लेगा परमेश्वर। तो जो जो आपने बोला है, जो जो आपने कहा है, उन सब बातों को, वो सारी निकम्मी बातों को प्रभु उस समय सामने रखेगा। उसका लेखा आपको देना पड़ेगा। आपने किसी को कोसा है, श्राप दिया है, बद्दुआ दी है, गालियां दी है, निंदा की है, अश्लील बातें करते हैं आप, अपने परिवार में आपके बात करने का तरीका लहजा सही नहीं है, गुस्से में आकर के कुछ भी बोल देते हैं, ये सारी चीजों का लेखा आपसे परमेश्वर लेगा। प्रभु का वचन तो यही कहता है। हालेलुया, हालेलुया। नीति वचन 17 का 13। ध्यान से सुनना, एक और जरूरी चीज आपको बता रहे इस वचन के द्वारा। कई घरों में मैं देखता हूं विपत्तियां, परेशानियां बनी रहती है, जाती नहीं। तो कहीं यही कारण तो नहीं है कि आपके जीवन में विपत्तियां हैं, परेशानियां और जा नहीं रही हैं? वचन सुनिएगा। जो कोई 17 का 13 नीति वचन, जो कोई भलाई के बदले बुराई करे उसके घर से बुराई दूर ना होगी। हालेलुया। अगर आप किसी की भलाई के बदले बुराई करते हैं, आपके घर से विपत्ति दूर नहीं हो सकती। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए। किसी ने आपके साथ भला किया है और आप अपने शब्दों से उसे बुरा कह रहे हैं, परमेश्वर सुन रहा है। अगर किसी ने भला नहीं भी किया है तो भी अगर आप उसकी बुराई कर रहे हैं तो भी परमेश्वर सुन रहा है। और प्रभु का वचन कहता है, जो भलाई के बदले बुराई करता है उसके घर से विपत्ति कभी ना टलेगी। हालेलुया। कहीं यही कारण तो नहीं है आपके घर में प्रॉब्लम रहता है, आपके घर में समस्याएं जाती नहीं है, आपके घर में हो सकता है बोलने का तरीका सही नहीं है, शब्दों का गलत इस्तेमाल होता है, शब्द सही इस्तेमाल नहीं किए जाते। अपने घर को पवित्र करिए, अपनी वाणी को पवित्र करिए। अगर परमेश्वर की आशीष पानी, विनम्र बनिए, नम्र बनिए, जो प्रभु को अच्छा लगता है। काम वही करो जो परमेश्वर को अच्छा लगता है। वो काम मत करो जो परमेश्वर को नाराज कर दे और तुम्हारी आशीषें रुक जाए, तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक जाएंगी। क्योंकि जिन शब्दों को तुम इस्तेमाल अपने घर में गंदा गंदा करते हो, जब तुम उन्हीं मुख से प्रभु से प्रार्थना करोगे, वो कैसे सुनेगा? वो प्रार्थना ईश्वर तक पहुंच ही नहीं पाएगी, क्योंकि आपकी वाणी में पवित्रता नहीं। और वचन ये कहता है, नीति वचन 17 का 20 में, जो मन का टेढ़ा है, सुनना मेरी बात, हालेलुया, जो मन का टेढ़ा है, मन का टेढ़ा समझते है ना, जिसके मन में छल कपट बेईमानी धूर्तता सारी चीजें भरी हुई हैं, जो मन का टेढ़ा है उसका कल्याण नहीं होता। हालेलुया। हाँ, अगर तेरा मन सही नहीं है तो आशीषों की इच्छा छोड़ दीजिए, बरकतों की इच्छा छोड़ दीजिए, चंगा होना भूल जाइए। प्रभु का वचन कहता है, जो मन का टेढ़ा है उसका कल्याण नहीं होता, और जो उलट फेर की बातें करने वाला होता है वो विपत्ति में पड़ा रहता है। हालेलुया। बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे आपको संसार में, उनकी समस्या खत्म ही नहीं होती। एक समस्या आती है, दूसरी जाती है, तीसरी आती है, तीसरी जाती है, चौथी आती है, वो उसी में उनका जीवन बीत रहा।
देखना भाई, कहीं आपके बोलने चालने की वजह से तो गड़बड़ नहीं है चल रहा है। आपने कई चीजें सही कर ली लेकिन ये नहीं सही किया। हो सकता है इन्हीं बातों से आपके घर परिवार में प्रॉब्लम है, विपत्तियां हैं। मन का टेढ़ा मत बनना, मन को कठोर मत करना, अपना मन बच्चे जैसा रखना। प्रभु को बच्चे बड़े पसंद हैं और प्रभु ये कहता है अपने वचन में, यदि कोई मेरे पास आता है और अपना बच्चे जैसा हृदय लेके नहीं आता है तो वो स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। हमारी चालाकियां, हमारी चतुराइयां, हमारी बुद्धिमानी, ये परमेश्वर के सामने मत चलाइए। जब आपको परमेश्वर से रिश्ता अच्छा रखना है, उससे संबंध अच्छा बनाना है, तो आपको भी अच्छा बनना पड़ेगा। प्रभु में कोई अच्छा इंसान नहीं आता, प्रभु में सब पापी ही आते हैं, लेकिन प्रभु उनको बदलता है। प्रभु उनको एक अच्छा धर्मी इंसान बना देता है जब वो प्रभु के वचन में बने रहते हैं। हालेलुया। तो आप में से बहुत से लोग बदल चुके हैं, लेकिन मैं समझता हूं इस वचन को आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये वचन आपकी जिंदगी को बदल सकता है। आपके मुख में जीवन और मृत्यु है। प्रभु कहता है मैं मुंह के फल का सृजनहार हूं। समझ रहे हो? जो आप बोलते हो प्रभु वो करता है। जब हम प्रभु का वचन बोलते हैं, जब हम प्रभु का वचन बोलते हैं, बार बार बोलते हैं, तो वो काम करने लगता है। समझ रहे हैं बात? जब हम प्रभु के वचन को बार बार बोलते हैं तो वो काम करने लगता है, और जब हम गंदी बातें भी बार बार बोलते हैं तो वो भी काम करने लगता है। मत दीजिए अपने बच्चों को श्राप, मत दीजिए अपने माता पिता को उल्टा सीधा श्राप, मत लड़िए झगड़िए अपने घर में शांति से बात करिए, अच्छे शब्दों का प्रयोग करिए, सभ्यता सीखिए, उजटता छोड़ दीजिए, क्योंकि हमारे शब्द बहुत कीमती हैं। हमारे शब्दों पे हमारा जीवन निर्भर है। हम जो बोलेंगे वो होगा, और अब मसीह में आके तो 100% होगा। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर जितने भी काम आप देखते हो, चाहे दुष्टात्मा छुड़ाई गई हो या किसी को चंगाई की गई हो, तो आप देखिए बोलने से तो करता हूं मैं। हाँ, प्रभु के वचन का इस्तेमाल करता हूं, प्रभु का उपस्थिति उस समय हमारे साथ होता है। काम तो सब प्रभु करता है, लेकिन प्रार्थना तो मेरी होती है, और उस प्रार्थना में मेरे प्रभु का वचन होता है, और उस प्रार्थना में मेरे पवित्रता है। हालेलुया। उसके लिए हमें क्या करना? हमें अपने जुबान पर कंट्रोल करना। महिलाओं के लिए ज्यादा जरूरी है, क्योंकि महिलाओं को अपनी जुबान पे कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है। करना चाहो, मसीह में तुम सब कुछ कर सकते हो, क्योंकि प्रभु में सब कुछ संभव है। देखो, कहीं तुम्हारे बोलने से तो कुछ गड़बड़ नहीं चल रहा, तुम्हारे अशब्द कहीं तुम्हारे जीवन में उल्टा काम तो नहीं कर रहे। ध्यान दीजिए इन सब बातों पे, ये बहुत जरूरी बात है, इसको समझना चाहिए। कैसी बातें करिए? ऐसी बातें करिए जो दूसरों को शांति दे, ऐसी बातें करिए जो दूसरों को आशीष दे, ऐसी बातें करिए सुनने वाला तुमसे दूर जाए ही नहीं, ऐसी बातें करिए जिनमें सच्चाई हो, ऐसी बातें करिए जिनमें प्रेम हो, ऐसी बातें करिए जिससे किसी का कल्याण हो, ऐसी बातें मत करिए जिससे किसी का कहीं भी नुकसान हो। ये हमारे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि वचन में लिखा है हम किस लिए बुलाए गए हैं? हम आशीष देने के लिए बुलाए गए हैं। हम गाली खा के भी आशीष देने के लिए बुलाए गए हैं। भाई तैयार रहिए कि मुझे गाली खाना है और आशीष देना। गाली के बदले गाली मसीह लोग नहीं दे सकते, खुदा का इजाजत नहीं है। आप तैयार रहिए पहले से कि जो मुझे गाली देगा मैं उसे आशीष दूंगा। मन बना लीजिए ऐसा ही। जो आपको श्राप देगा मैं उसके लिए भी प्रार्थना करूंगा, उसको भी आशीष दूंगा। हाँ, पहले से तैयार रहो। फिर देखो तुम्हारा
जवाब तुम्हें नहीं देना पड़ेगा, तुम्हारा जवाब उन बंदों को परमेश्वर देंगे। हालेलुया। लिखा है जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे उनमें से एक भी सफल नहीं होगा। आमीन। क्यों कहा? क्योंकि लड़ाई हमारी नहीं, हमारी लड़ाई परमेश्वर लड़ता। तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं, तुम्हें लड़ने के लिए नहीं बुलाया, तुम्हें आशीष देने के लिए बुलाया। तू आशीष का मूल हो। तेरे द्वारा लोगों को आशीषें मिलेंगी, तेरे द्वारा लोगों को जीवन में बदलाव होगा, आत्माएं बचेंगी। ऐसी वाणी बनाना। बात करते समय ध्यान रखना इस बात का आज से कि तुम्हारे घर में, तुम्हारे काम में, तुम्हारे बिजनेस में, जहां कहीं भी तुम जाते हो, रहते हो, तुम्हें अपनी वाणी पे कंट्रोल करना है, अपनी बातों को और अपनी सोच को पवित्र रखना। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। नीति वचन 17 का 13 देखिए। लिखा है शांति देने वाली बात जीवन का वृक्ष है। हालेलुया। हाँ? परंतु उलटफेर की बात से आत्मा दुखित हो जाती। अब आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। मान लो कोई व्यक्ति बहुत बीमार है, बहुत ज्यादा बीमार है, उसकी हालत खराब है, डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर एक ऐसा डॉक्टर है जो बहुत प्यार से मरीज को देखता है, समय देता है। मरीज उसके सामने लाया जाता है, बीमारी चाहे कितनी भी गंभीर हो, अगर डॉक्टर ये कहते चिंता मत करो ठीक हो जाओगे, तो बात इसी वचन की पूरी हो जाती है। लिखा है शांति देने वाली बात जीवन का वृक्ष है। हालेलुया। और वही डॉक्टर तुमको कह दे अरे तुम्हारी तो बहुत हालत खराब है, अरे अभी तुम लगता 2 दिन में मरी जाओगे, तो तुम ना भी मरने वाले हो तो मर जाओगे। क्या था? बात थी। हाँ? वर्ड्स थे, बस जबान से निकली हुई वाणी थी, उसी से वो मर भी जाता है, उसी से उसको जिंदा कर दिया जाता है। एक नेता जो मंच पर हजारों लोगों के सामने स्पीच देता है, अगर उसकी स्पीच में कोई अश्लीलता हो जाए तो क्या उसे वोट मिलेगा? हाँ? कोई वोट नहीं देगा ना उसको। इसीलिए वो आर्टिकल बनवा के लाते हैं और पब्लिक को सुनाते हैं, और पब्लिक उन बातों को सुन के मोहित होती है और उन्हें वोट देती है। सच्चाई कितनी है नहीं है इससे हमें मतलब नहीं है, बात हो रही है केवल वर्ड्स की। किस वर्ड का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, कौन से शब्दों का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, ये जरूरी है समझना। अगर आप इन चीजों को सही करेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आपके घर में प्रभु का आशीष होएगा। आमीन। आपके जीवन में प्रॉब्लम जाएंगी, आपकी समस्याओं का समाधान होगा। हो सकता है आपके शब्दों के द्वारा जो पाप हो रहे हैं उसी वजह से आपके जीवन में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। सही करिए। वचन तो जीवित है, जरूर किसी ना किसी लोगों के लिए जा रहा होगा, क्योंकि जब यीशु मसीह का वचन होता है वो किन्हीं लोगों के लिए होता है। उनको जरूरत है इस वचन की, इसलिए वो वचन परमेश्वर अपने दास के मुख से निकलवाता है। वो पवित्र आत्मा का काम है, परमेश्वर का काम है, वो क्या बुलवाएगा। तो आज प्रभु के वचन से तुम यही सीखना कि तेरी जुबान में जीवन और मृत्यु है। अगर तुम उसे सही से इस्तेमाल करे तो जीवन को देखेगा, और अगर गलत इस्तेमाल करे तो मृत्यु को देखेगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। तो वचन ये हमसे कहता है शांति देने वाली बात जीवन का वृक्ष है, परंतु उलटफेर की बात से आत्मा दुखित होती है। इफेसियों के नाम 4 का 29 में देखिएगा क्या लिखा है। इफेसियों के नाम 4:29। हाँ ठीक है। लिखा है आपके मुख से कोई अश्लील बात नहीं निकले, बल्कि ऐसे शब्द निकले जो अवसर के अनुरूप दूसरों का निर्माण तथा कल्याण करने में सहायक हो। हालेलुया, हालेलुया।
पवित्र आत्मा ने मुक्ति के दिन के लिए आप लोगों पर अपनी मुहर लगा दी है, आप उसे दुख ना दें। समझ रहे हैं बात? जब आप गंदी गंदी बात करेंगे तो आपके परमेश्वर को दुख होता है। जो पवित्र आत्मा तुम्हें दिया गया है उसे दुख होता है। तो आप सोचिए, क्या आप ईश्वर को दुखी करना चाहते हैं? अपने जीवन को समस्याओं में घेर लेना चाहते हैं? क्या शैतान को आप दावत दे रहे हैं? ठीक करिए सब कुछ और देखिए आपके जीवन में सब कुछ ठीक होने लगेगा। ये जीवन की बातें हैं, बाइबल जीवन की बातें करती है, जीवित पुस्तक है। इनकी बातों पे अमल तो करिए, जीवन बदल जाएगा, लाइफ बदल जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सब कुछ व्यवस्थित हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। अब एक वचन और आपको देता हूं, भजन 119 का 72, भजन 119 का 172 क्या लिखा है? जल्दी से खोल के दिखाओ। एक 172 मेरी वाणी तेरे आदेशों का स्तुति गान करती रहे। हालेलुया। तो मेरी वाणी क्या करे? कैसे शब्द बोले? मधुर शब्द, अच्छे शब्द और परमेश्वर का स्तुति गान। मुझे आवाज किस लिए दी गई है? परमेश्वर की आराधना करने के लिए दी गई है, प्रभु के वचन को कहने के लिए, सुनने के लिए दी गई है, सुनाने के लिए दी गई है, गंदी गंदी बातें करने के लिए थोड़ी दी गई है। हाँ, लिखा है तेरी वाणी, मेरी वाणी तेरे आदेशों का स्तुति गान करती रहे, क्योंकि तेरी सब आज्ञाएं न्याय संगत हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। पहला पत्रस अध्याय 3 में आ जाइए। पहला पत्रस अध्याय 3 में आइए, देखिए कितनी जरूरी बात है, इसको समझना चाहिए भाई। क्या लिखा है? 3 का 8 यहां से पढ़ते हैं। अंत में, ध्यान से सुनिएगा, अंत में आप सबके सब एक मत हो जाइए। हालेलुया। सहानुभूति रखिए एक दूसरे से, भातृ प्रेमी बनिए, दयालु बनिए, विनम्र बनिए। हाँ, आप बुराई के बदले बुराई ना करें। कोई बुराई कर रहा है तो आप बुराई ना करें। आपको क्या करना? आपको तो आशीर्वाद ही देना है ना बस। चाहे कोई गाली दे, चाहे कोई मारे, चाहे कोई पीटे, चाहे जो कुछ कहे, लेकिन हमारा काम क्या है? आशीर्वाद दो। हालेलुया। ठीक है, प्रभु का वचन कहता है गाली के बदले गाली नहीं दे, बल्कि आशीर्वाद दे, क्योंकि आप यही करने के लिए बुलाए गए हैं। तो मसीह में क्या करने आए भाई? यही करने आए। हाँ, आपको सताया जाएगा, आपको परेशान किया जाएगा, आपको बुरा भला भी कहा जाएगा, क्योंकि आप परमेश्वर के पास आए। हर कोई परमेश्वर को नहीं जानता, जिसे वो खींच लेता है वही आता है। जिस पर परमेश्वर अपने आप को प्रकट करे वही परमेश्वर को जान पाता है। तो प्रभु के पास आए हैं हम लोग, तो चाहे कोई गाली दे या जो कुछ भी दे, पीठ पीछे कितनी निंदा करे, आपको उसे आशीर्वाद ही देना है। हालेलुया। आपके पास देने के लिए बस एक ही चीज है, आशीर्वाद। बस करने के लिए क्या है? प्रार्थना। हमको उनके जैसा तो नहीं बनना ना, हमको प्रभु के जैसा बनना, प्रभु की मसीहती को हमें ग्रहण करना। तो मसीह वही है जिसने प्रभु के स्वभाव को ग्रहण कर लिया, वो है मसीही। हालेलुया। अब वचन ये कहता है जो जीवन को प्यार करता है। ध्यान से सुनो, जीवन को कितने लोग प्यार करते हैं? हालेलुया। अरे बताओ, सब लोग जीवन को प्यार नहीं करते हो तो अगर आप जीवन को प्यार करते हैं तो आपके लिए प्रभु का वचन है, सुन लीजिए। जो जीवन को प्यार करता है और सुख शांति देखना चाहता है। सुख शांति कौन कौन देखना चाहता है भाई? हाँ, ये सब देखना चाहता है।
ठीक है, सुख शांति की कीमत मालूम है, लेकिन अभी लोगों को जीवन की कीमत नहीं मालूम। तो यदि आपको जीवन चाहिए और उस जीवन में सुख शांति चाहिए, यानी उस जीवन में कलेश ना हो, परेशानियां ना हो, तंगी ना हो, बीमारियां ना हो, शैतान के हमले ना हो, वो जीवन पाक हो, तो ऐसा जीवन अगर तुम चाहते हो और सुख शांति को देखना चाहते हो तो क्या करना? प्रभु का वचन कहता है, वह व्यक्ति ना तो अपनी जीभ से बुराई बोले और ना अपने होठों को कपटपूर्ण बातें करने दे। हालेलुया। सीधा सीधा स्पष्ट है, इसमें कुछ समझना समझाना नहीं है। यदि तुम जिंदगी चाहते हो, सुख शांति चाहते हो, तो अपनी जुबान पे कंट्रोल करो, अपने बोलने चालने पे ध्यान दो। क्या बोलते हो, क्या कहते हो, इसी पे तुम्हारा जीवन बदलेगा। समझ रहे हैं बात को? ये जीवन की बातें हैं जो यीशु के दरबार में आपको दी जाती हैं। इनकी कीमत जानते हो? पूरा जहां भी खरीद लाओगे तो इसकी कीमत नहीं चुका पाओगे। इसलिए अनमोल चीजों को संभाल के रखिए। यदि आप एक अच्छी जौहरी हैं तो हीरे की कीमत जानेंगे। समझ रहे? अगर आप एक अच्छे भक्त हैं प्रभु के तो उसके वचन की कीमत को जानेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो वचन कहता है, जो जीवन को प्यार करता है और सुख शांति देखना चाहता है तो वह ना तो जीभ को अपने बुराई को बोलने दे और ना होठों को कपटपूर्ण बातें, वह बुराई से दूर रहे और भलाई करे। हालेलुया। केवल चुप हो जाना नहीं, भलाई भी करना, क्योंकि मसीह में हम भलाई करने के लिए बुलाए गए, लड़ाई करने के लिए नहीं बुलाए गए। बात समझना मेरी। मसीह में हम काहे के लिए बुलाए गए? भलाई करने के लिए, लड़ाई करने के लिए नहीं। तो जो मसीह भाई लड़ाई झगड़े में लिप्त हैं और भलाई नहीं कर रहे हैं तो अभी मसीह में है ही नहीं। प्रभु पे विश्वास उनका व्यर्थ जा रहा, क्योंकि लिखा है विश्वास कर्मों के बगैर अधूरा है। उस विश्वास का कोई महत्व नहीं है जो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नहीं है। आमीन, हालेलुया। लिखा है वह बुराई से दूर रहे, भलाई करे और शांति के मार्ग पर आगे बढ़ता रहे। यानी क्रोध से रिश्ता तोड़ लीजिए, क्योंकि प्रभु की कृपा दृष्टि धर्मियों पर बनी रहती है, दुष्टों पर प्रभु की कृपा नहीं आती है। प्रभु की कृपा उन पे आती है जो अपनी दुष्टता को छोड़ देते। वहां लिखा है, जो अपने अपराध छिपा कर रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ देता उस पर दया की जाती है। हालेलुया। समझ रहे बात? क्योंकि प्रभु की कृपा दृष्टि धर्मियों पर बनी रहती है और उसके कान उनकी प्रार्थना सुनते, किंतु प्रभु कुकर्मियों से मुंह फेर लेता। सीधी सी बात है, स्पष्ट है। आप भलाई के काम करेंगे, अपने आप को पवित्र रखेंगे, अपने शरीर को पवित्र रखेंगे, अपनी वाणी को पवित्र रखेंगे, प्रभु पे विश्वास रखेंगे, तो क्या होगा? आप ईश्वर की दृष्टि में धार्मिक हो जाएंगे। प्रभु पे विश्वास करने मात्र से ही आप धार्मिक माने जाते हैं, लेकिन अगर आप काम उसके अनुसार करने लगेंगे तब पवित्र आत्मा की मुहर लग जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। तो वचन कहता है, फिर आपकी प्रार्थना मेघों को चीर करके परमेश्वर के सिंहासन के सामने पहुंच जाएगी। हालेलुया। यदि आप अपने आप को पवित्र करते तो जीवन की इच्छा रखनी है तो अपनी जुबान पे ध्यान दीजिए, अपने बोल पे ध्यान दीजिए। क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, उसी पे हमारा आपका जीवन निर्धारित है।